श्री जगन्नाथ और पुरी, इस पर मैं आज जगन्नाथ आदि के विग्रह के बारे में आपके सामने बोलने जा रहा हूँ। जगन्नाथ आदि के विग्रह पुराणों और किंवदंती में वर्णित विग्रहों का स्वरूप, मंदिर और विग्रहों के बारे में गंग वंश के समय से ही धारावाहिक इतिहास मिलता है। पहले की कुछ पौराणिक कथाएं तथा खंडित विवरण जैसे हुएनसांग के विवरण आदि भी मिलते हैं। यह तो निश्चित है कि पुराणों में इस पीठ में प्रलय काल के समय वटपत्र पर विष्णु के शिशु स्वरूप में शयन करने की कथा है। उसके बाद नृसिंह के यहाँ होने की सूचना मिलती है। बाद में नीलमाधव यहाँ के पीठ देवता के रूप में विश्वावसु सवर के द्वारा पूजित हो रहे थे। नीलमाधव के दर्शन विश्वावसु उसकी पुत्री तथा विद्यापति ने ही किए थे। फिर वे लुप्त हो गए। ब्रह्म पुराण में लुप्त होने के कारण का उल्लेख भी मिलता है। अनंतर इंद्रद्युम्न के आने और दारू पाकर विग्रह बनाने आदि की सूचना मिलती है। ये सारी कथाएं मूलतः भक्ति एवं विश्वास परक हैं। विग्रह का इतिहास एवं स्थानांतरण, जगन्नाथ वैदिक आर्यों के द्वारा स्थापित देवता नहीं है। मूलतः सवर जिस विग्रह की पूजा करते थे वे न तो विष्णु थे और न जगन्नाथ। आर्य मूलतः प्रकृति के उपासक थे। द्रविड़ लिंगोपासना करते थे, किंतु सवरों में वृक्षोपासना प्रचलित थी। लगता है कि सवर संस्कृति पर सैंधव द्रविड़ों का प्रभाव पड़ा तथा वहीं से तांत्रिक अभिचारों को भी उन्होंने ग्रहण किया। महाभारत काल तक यह देवता पुरुषोत्तम बनकर ख्याति लाभ कर चुके थे। ऋग्वेद से लेकर शिशु कृष्णदास की ओडिया रचना देवलोतोला तक उल्लेख मिलता है कि पूर्वी सागर तट पर एक महादारू पूजा पाते आ रहे हैं। इनका विवरण नीचे संक्षेप में दिया जा रहा है। ऋग्वेद मंडल 10:155:3 में मिलता है। अहो यदारु प्लवते सिंधो अपुरुषम तदार भास्व तुहरणो तेन गच्छ परस्तरम। सायणाचार्य ने इसके अर्थ में कहा है कि वह पुरुषोत्तम समुद्र पर तैरते हुए लकड़ी से बना है तथा उस नष्ट न होने वाली लकड़ी की पूजा करने से वैष्णव के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किया जा सकता है। ऋग्वेद संहिता खंड 6 10:155:3। अतः सायाचारण के समय तक दारू ने वैदिक पंडितों का ध्यान आकर्षित कर लिया। अथर्व वेद में यही सूत्र अल्प परिवर्तित रूप में मिलता है। वहाँ पारे के बदले मध्य तथा गच्छ के बदले याति है। पिप्पल संहिता 6:8:7। कपिला संहिता में क्षेत्रम नीलाचलम पुण्यम दारुव्रत स्वरूपिता। ब्रह्म पुराण में प्राप्तवान तत्पदम नित्यम पहा प्रलय कारणम पुरुषेण मिति ख्यातम वटराजा सनातनम। स्कंद पुराण में अहो तवायम खलुम भाग्य राशि येरना विरासन भुविदा दारुमूर्ति और पाली जातक में मूर्ख वृक्ष देवता जैसे उल्लेख मिल जाते हैं। 7वीं ईस्वी पूर्व वह हुएनसांग भारत भ्रमण पर आए थे। उन्होंने लिखा है कि यहाँ 90 फुट ऊंचे काष्ठ देवता की पूजा होती थी। संभवतः यही परवर्ती काल में जीननाथ बने होंगे।
5वीं ईस्वी पूर्व में नंद राजा इन जिननाथ को उत्कल से पाटलिपुत्र ले गए। इनका उद्धार 1ली ईस्वी पूर्व में सम्राट खारबेल ने किया। ये खारबेल जैन मतावलंबी थे तथा वसु वंशज थे। 6ठी ईस्वी सदी में जब शोभन देव यहाँ के राजा थे, दिल्ली के रक्तबाहु का आक्रमण हुआ। उस समय विग्रहों को सुनुपुर गोपाली ले जाया गया तथा उन्हें गाड़ दिया गया। कोई 144 वर्षों तक वे गड़े रहे। 7वीं सदी के ययाति केसरी राजा ने वहां जाकर विधि प्रमाणानुसार पेड़ कटवाया, दारू छेदन करा के सुंदर मूर्तियों का निर्माण करवाया और 38 हाथ ऊंचे वाले एक मंदिर का निर्माण करा के उनकी स्थापना की। कुछ का मत है कि जगन्नाथ को सुनुपुर नहीं, शिवरी नारायण राजिम आजकल छत्तीसगढ़ में छिपाया गया था। 12वीं सदी में चोड़गंग देव ने मंदिर आरंभ करवाया, किंतु अगंग भीमदेव ने उसे 1197 ईस्वी में पूरा करवाया। फिर फाल्गुन शुक्ल दशमी एकादशी गुरुवार के दिन उन्होंने विग्रहों की प्रतिष्ठा करवाई। 13वीं सदी में नरसिंह देव दूसरे ने मिट्टियाणी नदी पर 18 नला पुल बनवाया, नरेंद्र पुष्करिणी खुदवाया, बांकी मुहाण नदी को पाटकर 6 रथों के बदले 3 रथों का प्रचलन करवाया। 14वीं सदी में भानुदेव तीसरे के समय सन 1358 ईस्वी में फिरोज शाह का आक्रमण हुआ था। उस समय विग्रहों की दुर्वस्था का जो वर्णन समासी सिराज आसिफ की रचना तारीख ए फिराज शाही में मिलता है, वह अत्यंत अतिरंजित है। 15वीं सदी में सूर्यवंश के राजा प्रताप रुद्र देव के शासनकाल में मुसलमानों के आक्रमण बार बार होते रहे, अतः विग्रहों को नाव से ले जाकर चिलिका झील के चढ़े गुहा पर छिपाया गया था। 16वीं सदी में गोविंद देव के समय दोल वेदी पर गिर जाने से जगन्नाथ की भुजा टूट गई थी। उसके बाद से जगन्नाथ के बदले दोल गोविंद वेदी पर आने लगे। इसी सदी में राजा मुकुंद देव के समय काला पहाड़ का आक्रमण मंदिर पर हुआ था। वह बंगाल के नवाब सुलेमान का सेनापति था। पूरी मंदिर को तोड़ने के लिए उसने 300 हाथियों को लगवाया था। एक मुसलमान लेखक की सूचना से पता चलता है कि लुंठन में भाग लेने वाले सैनिक दुख और यंत्रणा में मरे। इस समय परीक्षा दिव्य सिंह पटनायक आदि सेवकों ने विग्रहों को ले जाकर छप्पली हाथीपड़ा में पाताली किया, अर्थात गाड़ दिया। लोकमुख में प्रचलित कथा के अनुसार काला पहाड़ ने मंदिर के आंवले तक का भाग तोड़ा था, कल्प वृक्ष को खुदवा दिया था तथा घोड़ों की लीद की सहायता से उसमें आग लगवा दी थी। तभी उस पठान का शरीर फटने लगा। यह देख उसके पुत्र ने अर्धदग्ध विग्रह को गंगा में फेंक दिया। उस अर्धदग्ध पिंड को बिसर महांती वाद्यकार बनकर मृदंग के भीतर भरकर ले आया और कुंजनागढ़ में रखा। कुछ लोग इसी पदार्थ को ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं। 17वीं सदी में रामचंद्र देव के समय जगन्नाथ की पुनः प्रतिष्ठा की गई। प्राय 4 महीनों तक अन्न भोग की व्यवस्था नहीं की जा सकी। इसी सदी में 1607 ईस्वी में दूसरे पुरुषोत्तम देव के समय आक्रमण की आशंका से पुरी से 8 मील दूर कपिलेश्वरपुर शासन में विग्रहों को ले जाया गया था। फिर हसीम खां के आक्रमण भय से 1 वर्ष के लिए खुर्दा के गोपाल मंदिर में विग्रहों को रखा गया था। 1610 ईस्वी में फिर अशांति फैली। हासिम खां के एक सूबेदार ने राजपूत हिंदू होने के बाद भी धन और पद लोभ से मंदिर की काफी संपत्ति लूट ली। उसका नाम था केशवदास मारू। रथ यात्रा के समय का लाभ उठाकर उसने हिंदू सेना लेकर मंदिर के भीतर कब्जा कर लिया। विग्रह गुंडीचा घर में थे, अतः लोगों का सारा ध्यान उधर था। मंदिर को किले की तरह उसने बंद कर लिया तथा खूब लूट मचाई। ब्राह्मणों तथा सेवकों को उसने इतना हैरान किया कि वे सब भांडारों का पता बताने लगे। उधर उसने रथों को गुंडीचा घर के पास ही आग लगवा दिया। कोई 3 करोड़ की संपत्ति उसने लूटी। घटना जानकर राजा पुरुषोत्तम देव खुर्दा से कोई 3-4 लाख सेना, 10,000 अश्वारोही आदि लेकर आए तथा मंदिर को घेर लिया। केशवदास मारू ने
घी में कपड़े भिगोकर आग लगवाकर बाहर फेंकवाया। फलस्वरूप पुरुषोत्तम की सेना को काफी क्षति सहनी पड़ी। भीतर की खाद्य सामग्री के आधार पर केशोदास मारू लड़ता रहा। तब तक उसकी सहायता करने के लिए हासिम खां की सेना भी बाहर से आ गई। भीतर और बाहर की सेनाओं के आक्रमण के कारण बाध्य होकर पुरुषोत्तम देव को संधि करनी पड़ी, जिसकी की शर्तें काफी अपमानजनक थी कि अपनी भगनी को केशोदास मारू को देंगे, पुत्री दिल्ली के सम्राट को देंगे तथा दहेज में क्रमशः 1 लाख और 3 लाख रुपया देंगे। रथों के जल जाने के कारण विग्रहों को मंदिर से बाहर कोई 8 महीने रहना पड़ा। उक्त समय में महाप्रसाद का भोग भी नहीं लग सका। 1615 ईस्वी में उत्कल के राज्यपाल राजा कल्याण ने मुसलमान सेना की सहायता से पुरुषोत्तम देव के विरुद्ध अभियान किया। विग्रह गुरु वादई में ले जाए गए, किंतु राजा कल्याण स्वयं इसमें हार गए थे। 1617 ईस्वी में नए राज्यपाल मुकर खां के आक्रमण के कारण विग्रहों को गुरु वादई से बाणपुर ले जाया गया। 1646 ईस्वी में सरदार मुताबत खां ने पुरुषोत्तम के नाना की सहायता से षड्यंत्र करके उनका वध करवाया तथा मंदिर को लूटा। 1618 ईस्वी में औरंगजेब के आदेश से एकराम खां ने राजा दिव्य सिंह देव के समय आक्रमण किया। वह सिंह द्वार तोड़कर भीतर घुसा। मांदला पांजी का उल्लेख है कि विग्रहों को कोकलगढ़ में ले जाकर छिपाया गया था। 1713 ईस्वी में सुकाउद्दीन ने मंदिर पर आक्रमण किया और काफी संपत्ति लूट ली। 1715 ईस्वी के उपरांत राजा हरिकृष्ण देव के समय 1732 ईस्वी में घुर्म हरिचंदन के तत्वाधान में बड़े मंदिर पर चूने का प्रलेप करवाया गया था। इसी समय भगवान भ्रमरबल ने रसोई घर से जगमोहन तक छाया युक्त रास्ता और सीढ़ियों का निर्माण करवाया था। 1733 ईस्वी में तकी खां राज्यपाल बनकर आया। उसे खुर्दा के राजा की अर्ध स्वाधीनता पसंद नहीं थी। अतएव राजा रामचंद्र देव ने उसका आक्रमण की आशंका से विग्रहों को ले जाकर चिलिका झील के हरिशंकर मंडप पर कुछ दिनों के लिए छिपाया। उसके बाद वे टिकाली में भी छिपाए गए। 1782 ईस्वी में विक्रमी वेणु भ्रमरबर ने जगमोहन बनवाया। 1792-95 ईस्वी में दिव्य सिंह देव दूसरे के समय महाराष्ट्र के गुरु गोसाई ने सुवर्ण लक्ष्मी बनाकर सिंहासन पर प्रतिष्ठा करवाई। रत्न सिंहासन पर पत्थर की दीवार भी उनके समय में ही बनी। झूलन यात्रा की व्यवस्था उसी समय से हुई। रत्न सिंहासन पर विराजित शंकराचार्य तथा पदाचार्य के विग्रहों को लाकर दक्षिण घर में रखने की व्यवस्था हुई। कोणार्क से इसी समय अरुण स्तंभ लाया गया तथा उसे मंदिर के सिंह द्वार के सामने प्रतिष्ठित किया गया। 1795 और 1827 ईस्वी के बीच राजा मुकुंद देव के समय श्री मंदिर की व्यवस्था भारत सरकार के निर्देशन में प्रारंभ की गई। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के हाथ से व्यवस्था मराठों ने छीन ली, किंतु राजा मंदिर का मालिक माना गया। उस समय भी मंदिर व्यवस्था के लिए अंग्रेज सरकार राजा को वार्षिक कोई 53,000 रुपये देती थी। 1840 ईस्वी में पूरे अधिकार राजा के हाथों में दे दिए गए। 1878 ईस्वी में राजा दिव्य सिंह देव को काले पानी की सजा हो जाने के कारण और मुकुंद देव के नाबालग होने के कारण अंग्रेजों ने मंदिर व्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहा। रानी ने उसका घोर विरोध किया। जनता ने रानी के पक्ष में मत दिया। उस कारण सरकार को कोर्ट से मुकदमा उठा लेना पड़ा। जब मुकुंद देव नाबालग हो गए तो उन्हें मंदिर का सुपरिंटेंडेंट नियुक्त किया गया। उनके बाद क्रम से राजा रामचंद्र देव, वीर किशोर देव श्री मंदिर के चेयरमैन बने। अब राजा श्री दिव्य सिंह देव उक्त पद पर हैं। सरकार की ओर से एक एडमिनिस्ट्रेटर दैनिक कार्यों की देखभाल के लिए नियुक्त हैं। कमिश्नर पद वाले एक अधिकारी की देखरेख में अब सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। थैंक यू।